बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात से मैं स्टार्ट लूँगी। आज की अच्छी बात ये है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैंने ये गोल अचीव करना है या मैंने CSS करना है या मैंने ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल करना है, वट एवर, तो फिर ये ना सोचा करें कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर, अगर मैं पास ना हुई तो, अगर मैं फ़ेल हो गई तो, ऐसी चीज़ें ना सोचा करें। इससे क्या होता है कि इससे आप ज़हनी शिकस्त का शिकार हो जाते हैं। आप वो गोल अचीव करने से पहले ज़हनी तौर पर हार जाते हैं। तो इस तरह के डिफेंसिव मैकेनिज़्म ख़ुद को मत दिया करें। ट्रस्ट रखें खुद पर, अपनी मेहनत पर, अल्लाह ताला पर। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मेहनत करो, मेहनत का सिला मिलता है। सो थिंक अबाउट दिस। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? जो कि किसी चीज़ को बयान करते हैं, मतलब जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपको किसके बारे में बताते हैं? आपके प्रोनाउन के बारे में और आपके नाउन के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। मतलब कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे किसके बारे में? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। देन है जी, इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। बात वही है कि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मार्ट डॉग। अब इस केस में ये जो डॉग है, दिस इज़ योर नाउन, ठीक है, और ये जो स्मार्ट है ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? डॉग के बारे में। मतलब स्मार्ट कौन है? आपका डॉग जो है ये स्मार्ट है। इसी तरह एक और मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, अ डॉग इज़ स्मार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो स्मार्ट है ये किसके बारे में बता रहा है? डॉग के बारे में बता रहा है। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए पहले। एडजेक्टिव यूजुअली अपीयर्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब। मोस्टली जो एडजेक्टिव है वो कब आता है, उसकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में? नाउन से पहले आता है। मतलब जिस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, मॉडिफाइज कर रहा होता है, उससे पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, बट इन सम केस एडजेक्टिव अपीयर्स आफ्टर द नाउन। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में भी आ सकता है, बट मोस्टली नाउन से पहले ही आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है जी? एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले आया हुआ है। ठीक है, उसी तरह का दूसरा सेंटेंस है, उस केस में ये जो एडजेक्टिव है ये बाद में आया हुआ है नाउन के। Another sentence, the big cat is hungry. अब इस केस में big is your adjective, क्योंकि ये big क्या चीज़ है? cat big है। ठीक है, तो यहाँ पे hungry भी कौन है? cat आपके। तो इस केस में देखें, एक ही सेंटेंस में जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन से पहले भी आया हुआ है और वो नाउन से बाद में भी आया हुआ है। तो ये आपका नाउन है, इस नाउन से पहले भी एडजेक्टिव है और इस नाउन के बाद में भी आपको एडजेक्टिव नज़र आ रहा है। देन है जी, शी इज़ ब्यूटिफुल एंड ही इज़ हैंडसम। तो इस केस में भी क्या है कि एडजेक्टिव ये आपका है, ठीक है, एंड प्लेयर्स आपके नाउन हैं। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आ रहा है। देन हम बात करते हैं, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। एडजेक्टिव्स क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव टेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, टाइम डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कोई चीज़ है, कोई नाउन है, कोई चीज़ है, उसका टेस्ट किस तरह का है, रेदर वो सोर है, स्वीट है, सॉल्टी है, यमी है। ठीक है, तो ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। टाइम के बारे में एडजेक्टिव्स बताते हैं, लाइक अगर क्विक, ओल्ड, रेगुलर, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं। अमाउंट, लिटिल, समथिंग, सम, मैनी, वन, ये सारे आपके अमाउंट या आपके सारे एडजेक्टिव्स हैं। सिचुएशंस, लाइक फर्ज करो कि कोई काम हो रहा है, कोई सिचुएशन है, उनको मज़ीद मॉडिफाई करना, उनको मज़ीद डिस्क्राइब करना। मतलब कि कोई सिचुएशन है वो हार्ड सिचुएशन है, ट्रिकी है, सिंपल है, बैड है, विंडी है, तो ये सब कुछ आपके एडजेक्टिव्स बताएंगे। अपीयरेंस, मतलब अगर कोई लड़की है, फर्स्ट करो वो फैट है, तो ये फैट इज़ योर एडजेक्टिव। तो मतलब ये आपकी अपीयरेंस के बारे में बताते हैं। टॉल आ जाएगा, ठीक है, ब्यूटीफुल आ जाएगा, नीट एंड क्लीन आ जाएगा,
इमोशंस, ठीक है, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आप एक्साइटेड हो, ठीक है, आप अनोइंग हो। सो ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस हैं, ये भी एडजेक्टिव ही देंगे। पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, क्रेजी है, फ़नी है, आप रिजर्व से हो, ठीक है, तो ये सारा क्या है जी, पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। टच, लाइक स्लिपरी, सॉफ्ट, सिल्की, शार्प। साउंड की बात करें तो साइलेंट, नॉइजी, क्वाइट। साइज़ की बात करें तो शॉर्ट, ओवल, स्मॉल। ये सारी चीज़ें हैं जो आपका एडजेक्टिव आपको बताएगा। देन उसके बाद कलर्स आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट करो कि मेरे पास एक पेन है और उसका कलर रेड है, तो पेन इज़ योर नाउन, ठीक है, एंड दैट कलर रेड इज़ योर एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब वो पेन किस कलर का है, रेड, सो रेड इज़ योर एडजेक्टिव आ जाएगा। तो रेड, वाइट, ब्लू, पिंक एक्सेट्रा, ये सारे आपके कलर्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। शेप्स, मतलब कि फ़र्ज़ करो मेरे पास एक अंडा है, मैं कहती हूँ कि भाई ये जो, या फ़र्ज़ करो मेरे पास एक बॉल है, मैं कहती हूँ भाई ये राउंड है, तो इस केस में राउंड इज़ योर एडजेक्टिव, ठीक है। स्फीयर, फ्लैट, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की कितनी काइंड्स होती हैं? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव्स ऑफ द नाउन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, ठीक है, कि किस तरह की क्वालिटी। इसके आगे मैं एग्जांपल्स भी आप लोगों को देती हूँ। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स ऑफ द नाउन का मतलब है कि लिमिट द नाउन बीइंग डिस्क्राइब्ड, ठीक है, इसको भी मजीद हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर इन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो अभी मैं आगे इन्हीं टाइप्स में डिस्कस करूँगी, सो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवाना ज़रूरी है कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स दैट शोज रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस, ठीक है, अगर लिंकिंग वर्ड एक सेंटेंस में हो तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, ठीक है, सो दिस इज़, ये जो इज़ है ये आपका एक लिंकिंग वर्ड है। अगर मैं कहूँ कि दिस माई पेन, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अगर मैंने इज़ लगा दिया है तो इसने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है दिस में और माई पेन में। तो लिंकिंग वर्ड क्या करते हैं जी, शोज रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस बिटवीन पैराग्राफ्स एंड इन सेक्शंस ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है, मतलब फर्स्ट करो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर उसमें लिंकिंग वर्ड्स निकाल दिए जाए तो वो पैराग्राफ ही नहीं रहेगा। इस तरह कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट है, उसमें भी लिंकिंग वर्ड्स अगर निकाल दिए जाएँ तो डेफिनेटली हमें समझ ही नहीं आएगी कि उसमें लिखा क्या हुआ है। फिर ऑल्सो, टू, एज वेल एज, वट एवर, इज, आर, वॉज, मोर ओवर, बी, सीन, लुक, बींग, बीन एक्सेट्रा, ये सारे आपके लिंकिंग वर्ड्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं इनको मज़ीद आगे डिवाइड कर दिया गया है, मतलब मज़ीद इनकी आगे से 2 टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इनकी टाइप्स पर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, सम एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन। ये मैंने पहले आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये आपको नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड ड्रिंक, अब इस केस में आप देखो कि ड्रिंक इज़ योर नाउन, ठीक है, अब वो जो ड्रिंक है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो कोल्ड बता रहा है कि भाई वो जो ड्रिंक है वो ठंडी है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, कोल्ड है। उसके बाद है जी अ हॉट बन, ठीक है, अब इस केस में जो बन है दैट इज़ योर नाउन, ठीक है, अब वो बन कैसा है, ठंडा है, गर्म है, हार्ड है या सॉफ्ट है, तो ये क्वालिटीज़ कौन बता रहा है, आपका एडजेक्टिव, ठीक है, सो दिस हॉट इज़ योर एडजेक्टिव। देन अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज़ योर नाउन। अब ये जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सो डिफ़िकल्ट इज़ योर एडजेक्टिव जो कि आपके क्वेश्चन के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि किस तरह की है। देन हैप्पी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज़ योर नाउन एंड हैप्पी इज़ योर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, जो किसके बारे में बताता है, जो आपके नाउन की क्वालिटी बताए वो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। अब हम डिस्कस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के। याद रहे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की हम मज़ीद आगे 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, ठीक है, मतलब कि पोजीशन के हिसाब से ये एडजेक्टिव्स जो से हैं ये आते हैं।
एडजेक्टिव्स प्लेस्ड डायरेक्टली बिसाइड द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। कुछ केसेस में ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन से पहले आएंगे और कुछ केस में ये डायरेक्टली नाउन के बाद में आएंगे। फॉर एग्जांपल आई वॉश्ड अ न्यू कार, ठीक है। अब इस केस में अगर आप लोग देखो तो एडजेक्टिव है वो डायरेक्टली कार से पहले आ रहा है, कार इज़ योर नाउन। आई मेट अ रिच फैमिली, अगर इस केस में आप लोग देखो तो यहाँ पर भी नाउन से फ़ौरन पहले आपका एडजेक्टिव आ रहा है। फिर अली इज़ अ काइंड बॉय, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना इस सेंटेंस को, कि एक जगह पर जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। और इसी सेंटेंस में एक जगह पर जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, और ये बॉय भी आपका नाउन है, और ये एडजेक्टिव इन दोनों के दरमियान में आया हुआ है। तो इस तरह के केसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन एडजेक्टिव को एडजस्ट किया जाता है। फिर है जी दी म्यूज़िक मेड द रूम नॉइजी। अब इस केस में क्या है कि जो एडजेक्टिव है दैट कम्स राइट आफ्टर द नाउन, ठीक है, वो नाउन के फ़ौरन बाद आ गया है। तो फिर है जी यू मेड मी हैप्पी, ठीक है। अब इस केस में क्या है जी दिस मी इज़ योर प्रोनाउन एंड दिस हैप्पी इज़ योर एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि मी के फ़ौरन बाद आपका हैप्पी मीन्स कि आपका एडजेक्टिव आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो से हैं वो आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स, दे प्लेस्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। हमेशा ये लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि इससे पहले जो हमने टाइप पढ़ी है उसमें नाउन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था, बट इस केस में ये लिंकिंग वर्ड के फ़ौरन बाद आएंगे आपके प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ड क्या होते हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेडी इज़ काइंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई नाउन कोई प्रोनाउन बाद में नहीं आ रहा एडजेक्टिव के, बट इज़ के फ़ौरन बाद मतलब लिंकिंग वर्ड के फ़ौरन बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, काइंड मतलब कि एडजेक्टिव नज़र आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह नेक्स्ट स्टेप है जी, नेक्स्ट सेंटेंस है दी रेनबो वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस केस में भी रेनबो के बारे में बताया जा रहा है, दिस रेनबो इज़ योर नाउन, ठीक है। बट ये जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होंगे ये लिंकिंग वर्ड के बाद ही आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है यू लुक ब्यूटीफुल। अब इस केस में भी लुक जो सा है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, दिस इज़ नॉट योर एक्शन वर्ब, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। देयर आर क्लेवर मंकीज, ठीक है। अब इस केस में आर इज़ योर लिंकिंग वर्ब, ठीक है, एंड क्लेवर इज़ योर एडजेक्टिव एंड मंकीज आर योर नाउन, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप देखो अगर नाउन बाद में भी आ गया है या प्रोनाउन बाद में भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है वो लिंकिंग वर्ब के बाद ही आपको नज़र आ रहा है। सो ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है जी कि आपके कौन कौन सी टाइप्स हैं नाउन की, ठीक है। अब लिमिटेड जो एडजेक्टिव्स हैं उनको हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।